अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक। अच्छा जी, आज हम एक पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं आईकेप का। जनाब ये एग्ज़ाम है स्प्रिंग 2024, बोले तो मार्च 2024 का। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का बेसिकली एक क्वेश्चन है। और देखा जाए तो इस पेपर ये सवाल हमारे पास आसान था। इसमें से हम आराम से मार्क्स निकाल सकते थे, हाँ, लेकिन पूछने का तरीका इसका थोड़ा डिफरेंट था। तो चलें जी, क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। सवाल पढ़ने का तरीका होता है कि सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। जी जनाब, रिक्वायरमेंट मेरे पास क्या लिखा हुआ है? कंप्यूट दी करेक्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ द फिनिश गुड्स। जी दोस्त, इन्होंने मुझे बोला है जनाब आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है, और किसकी? फिनिश गुड्स की। ठीक है जी, सवाल पढ़ते हैं। शादवान एंटरप्राइज लिमिटेड SEL प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट। हम लोग दो प्रोडक्ट बनाते हैं, नेमली ए एंड बी। हम लोग दो प्रोडक्ट बनाते हैं, ए एंड बी। फॉलोइंग फिगर हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ड्राफ्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द SEL फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। यानी कि हमने अकाउंट्स बना लिए हैं किसके जनाब? 31 दिसंबर के। और हमारे पास दो प्रोडक्ट होते हैं, कौन कौन से? प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। उसका हमें P&L दे रहा है, ये प्रोडक्ट ए का और ये प्रोडक्ट बी का। और जनाब मुझे इसी तरह से ग्रॉस प्रॉफिट नजर आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट नजर आ रहा है मुझे। P&L बनाए हुए, P&L के अंदर एक शक्ल अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या क्या है? जनाब मेरे पास सेल्स है कि मैंने 48,000 यूनिट्स मैंने सेल किए हैं। और कितने के सेल किए हैं जनाब? प्रोडक्ट ए की बात हो रही है, 5040। इसी तरह प्रोडक्ट ए की है। रॉ मटेरियल दिख रहा है मुझे जनाब, ठीक हो गया। मुझे लेबर दिख रही है, ठीक है जी। मुझे फैक्ट्री ओवरहेड दिख रहा है जनाब, बिल्कुल ठीक है। मुझे वर्किंग प्रोसेस नहीं दिखा, इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को इसका मतलब ये हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हम लोग शॉर्टकट लिख रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड भी कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। फिनिश गुड्स ओपनिंग है, क्लोजिंग है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स है। अच्छा दोस्त, मेरे पास यहाँ पे कुछ फिगर्स हम लोग यहाँ पे निकालते चलें। तो मैंने 48,000 यूनिट सेल किए हैं। कितने के सेल किए हैं जनाब? 5040 के। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, 5040 000 डिवाइडेड बाय 48,000 यूनिट, तो मेरे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी प्रोडक्ट ए की, और वो आ रही है मेरे पास 105। डिवाइड करेंगे इसको तो हमारे पास सेलिंग प्राइस है 105 पर यूनिट। इसी तरीके से अगर मैं प्रोडक्ट बी को डिवाइड करूं, जनाब कैसे? मैं प्रोडक्ट बी को डिवाइड कर रहा हूँ जनाब 76। यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट बी को डिवाइड करूँ, आप लोग भी साथ साथ कर लीजिए, 7670 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए? 59,000 यूनिट्स के लिए। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, 7670 डिवाइडेड बाय 59,000, तो जनाब मैं प्रोडक्ट बी का एक यूनिट सेल करता हूँ 130 रुपए का। ठीक हो गया जी, आगे। फिर इसके बाद मुझे मटेरियल दे रहा है जनाब, 5,000 यूनिट ओपनिंग में थे, ए की इसी तरह बी है, मैंने परचेज किया, और क्लोजिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल है, लेबर है, फिनिश गुड्स ओपनिंग एंडिंग है, और मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है जी, आगे आगे की बातें कर रहे हैं हम। क्या फरमा रहे हैं आगे? रॉ मटेरियल एक्स इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट ए, एंड रॉ मटेरियल जेड इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट बी। यानी कि हमारे पास ए बनाने के लिए वाई लगता है, और बी बनाने के लिए हमारे पास जेड लगता है। यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि जनाब ये जो प्रोडक्ट बी है, ये जो प्रोडक्ट ए है, इसमें मेरे पास कौन सा मटेरियल लगा होगा दोस्त? इसमें मेरे पास मटेरियल लगा होगा वाई। और जो प्रोडक्ट बी है, इसमें मेरे पास कौन सा मटेरियल लगा होगा जनाब? इसके अंदर मेरे पास मटेरियल लगा होगा जेड। आगे, SEL यूज द फीफो मेथड। जनाब कौन सी इन्वेंट्री फॉलो हो रही है? फीफो मेथड। इसका मतलब ये हुआ कि जनाब जो मैंने प्रोडक्ट बनाए हैं, यानी कि मैंने जो रॉ मटेरियल से जो प्रोडक्ट बनाया है, ओपनिंग में प्रोडक्ट ए की अगर मैं बात करूं, ओपनिंग में कितने यूनिट्स हैं जनाब? मेरे पास 5,000। मैंने कितने परचेज किए? 30,000। एंडिंग में कितने? 10,000। अगर मैं फीफो मेथड की बात करूं, अगर मैं दोस्त फीफो मेथड की बात करूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जनाब जो ओपनिंग वाले यूनिट थे वो पहले मैन्युफैक्चर हो गए 5,000। तो इसका मतलब क्लोजिंग में जो 10,000 बचा हुआ है, वो किस में से बचा हुआ है मेरे पास? जो क्लोजिंग में मेरा बचा हुआ है वो मेरे पास इसमें से बचा हुआ है करंट वाले में से। बात मानते हैं? इसी तरह से मेरे पास जो क्लोजिंग में बचे हुए हैं, वो कौन से वाले में से बचे हुए हैं? ये करंट वाले में से। फीफो का मेथड ये होता है कि सबसे पहले ओपनिंग यूज हो गया। आगे, बोथ दी प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस इन द सेम प्रेमिसेस। बहुत काम का डेटा। बोथ दी प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस इन द सेम प्रेमिसेस एंड द टोटल फैक्ट्री ओवरहेड आर allocated बिटवीन देम ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ द डायरेक्ट। जनाब फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट को हम किसकी बेस पे एलोकेट करते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट को हम लोग लेबर की कॉस्ट पे, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट पे एलोकेट करते हैं। ठीक हो गया जी।
बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर आर पेड एट 400 पर डायरेक्ट लेबर। हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर को क्या रेट पे करते हैं, 400 रुपये पर आवर। ठीक हो गया जी। ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ द इंटरनल ऑडिट द फॉलोइंग इशू हैज बीन आइडेंटिफाइड। जनाब आपको कुछ मसले मसाइल दिखे। जब रिव्यू हो रहा था इंटरनल ऑडिट ने तो क्या पकड़ा, ड्यूरिंग द ईयर ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 1,20,000 ऑन द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वाई हैव बीन एलएसली क्रेडिट टू द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जेड। जनाब यानी कि आपने डिस्काउंट लिया, ट्रेड डिस्काउंट लिया किस में, वाई में। वाई का मतलब प्रोडक्ट ए के अंदर, लेकिन इसने आपने गलती से कहाँ रिकॉर्ड कर दिया इसको, जेड के अंदर यानी कि बी के अंदर। इसका मतलब ये जो ए की जो परचेजेस आ रही हैं दोस्त, कितनी आ रही हैं, 2.7 मिलियन। ये बेसिकली कम हो जाएगी कितने से, 1,20,000 से। और गलती से जो आपने यहाँ पे माइनस कर दिया है 3201 में, उसमें दोबारा क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। आगे 250 डायरेक्ट 250 इनडायरेक्ट लेबर आवर्स, लेबर के इनडायरेक्ट लेबर थे, कितने घंटे थे इनडायरेक्ट लेबर के, 250 वाज एलएसडी रिकॉर्डेड एट द डायरेक्ट लेबर। यानी कि जनाब फैक्ट्री ओवरहेड की, इनडायरेक्ट लेबर किसका पार्ट होता है दोस्त, फैक्ट्री ओवरहेड का। फैक्ट्री ओवरहेड की जो कॉस्ट है उसको आपने कहाँ रिकॉर्ड कर दिया है, डायरेक्ट लेबर के अंदर, वो भी किसमें, प्रोडक्ट ए के अंदर। यानी कि जनाब मैं ये बोलूंगा कि डायरेक्ट लेबर से कॉस्ट को निकाल के कहाँ डालना पड़ेगा, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। ठीक हो गया, छोटी छोटी गलती है। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि जनाब स्टॉक फिजिकल स्टॉक चेक बाय द ऑडिटर रिवील दैट 2,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए के जब फिजिकल चेक हुआ ऑडिटर ने तो 2,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 1,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी डैमेज। यानी कि जनाब ये जो मेरे पास एंडिंग में 2,000 यूनिट है, इसमें से कितने, 2,000 यूनिट, 12,000 यूनिट इसमें से 2,000 यूनिट, और ये जो 16,000 यूनिट इसमें से 1,000 यूनिट जो है वो डैमेज हैं। और ये कितने के बिकेंगे, दीज कैन बी सोल्ड 20% बिलो द नॉर्मल प्राइस। यानी कि 20% कम पे, 20% कम का मतलब कि कितने का सेल होगा, 80% ऑफ 80% ऑफ सेलिंग प्राइस पे। इसका मतलब जनाब मुझे इस पे एनआरवी भी चेक करनी पड़ेगी। तो जनाब यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे दो गलतियां हैं। कौन कौन सी दो गलतियां हैं, एक तो मेरे पास बुलेट नंबर 1 की गलती है कि आपने ट्रेड डिस्काउंट को गलत जगह रिकॉर्ड कर दिया, और दूसरा आपने डायरेक्ट लेबर को गलत जगह रिकॉर्ड कर दिया। तो सबसे पहले तो आप इसकी गलती को ठीक करिए, और फिर उसकी आप क्लोजिंग स्टॉक निकालें जिसके अंदर एनआरवी, कुछ इन्वेंट्री के अंदर एनआरवी का भी मसला है। क्या बात समझ में आ रही है मेरे भाई। चले सर, हम लोग बात स्टार्ट करते हैं, हम लोग वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी कॉस्ट ठीक कर करके सॉल्यूशन को आगे लेके चलता हूँ। चलें दोस्त, यहाँ पे मैं वर्किंग करता हूँ जनाब प्रोडक्ट ए की, और यहाँ पे मैं वर्किंग करूंगा दोस्त प्रोडक्ट बी की। ठीक हो गया। चलें जनाब, सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की। अच्छा दोस्त, कैसे कैलकुलेट करता हूँ, शॉर्टकट लिखिएगा, समझ जाइएगा। रॉ मटेरियल ओपनिंग, ऐड दो शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं, परचेजेस, और मैं लेस कर दूंगा जनाब रॉ मटेरियल एंडिंग। ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं आसानी के लिए एक काम और कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वांटिटी, रेट और रुपीस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्त क्वांटिटी, रेट और रुपीस, ताकि थोड़ी सी वर्किंग हमें आसान हो जाए। चलें सर, याद रखिएगा दो गलतियां यहाँ पे, कौन कौन सी दो गलतियां हैं जनाब। एक गलती ये है कि जनाब यहाँ पे आपने मटेरियल को गलत रिकॉर्ड कर दिया और आपने लेबर को गलत रिकॉर्ड कर दिया। चलें दोस्त स्टार्ट करते हैं। हमने बोला जनाब ओपनिंग में मेरे पास रॉ मटेरियल कितने हैं, मैंने बोला जनाब ओपनिंग में मेरे पास जो रॉ मटेरियल है, ये रहा। ओपनिंग में जो मेरे पास रॉ मटेरियल है, आपको दिख रहा होगा कितने जनाब, प्रोडक्ट ए की बात हो रही है 5,000, और इसकी अमाउंट कितनी है मेरे पास, 4 लाख। बी की अगर मैं बात करूं तो जनाब कितनी यूनिट्स है मेरे पास, 6,000, और इसकी अमाउंट कितनी है मेरे पास, 5 लाख। अभी डिवाइड करके हम रेट भी निकाल लेते हैं। परचेजेस की दोस्त अगर मैं बात करूं, यहाँ पे है घबला। परचेजेस के मैंने ए के कितने यूनिट परचेज किए हैं, 30,000, और दोस्त मैंने बी के कितने यूनिट परचेज किए हैं, 40,000। अगर मैं बात करूं अमाउंट की, तो जनाब गलती भी सही करनी है मैंने, मेरे पास परचेजेस कितनी है, 2.7 मिलियन, 3 जीरो मैंने उड़ा दिए हैं। माइनस माइनस जनाब ड्यूरिंग द ईयर, अब बुलेट नंबर 1 को देखें क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर
1 लाख ट्रेड डिस्काउंट ऑफ रुपीज 1,20,000 ऑन द परचेज ऑफ वाई हैव बीन एनएसडी रिकॉर्डेड। 1,20,000 था किसका, वाई का, और वाई का इस्तेमाल होता है प्रोडक्ट ए बनाने के लिए। तो हमने बोला जनाब, हमने बोला दोस्त कि आपको इसमें से माइनस करना चाहिए था। अब हम माइनस कर देते हैं। और इधर अगर मैं आऊं यहाँ पे वर्किंग कर देते हैं। हमने बोला जनाब कि इसकी कॉस्ट कितनी है, 3201,000। इसमें आपने गलती से 1,20 माइनस कर दिया, इसको आप दोबारा से ऐड कर दीजिए। बात समझ में आ रही है जनाब, बात समझ में आ रही है। आइए जनाब, तो हम वर्किंग करते हैं। सबसे पहले 2.7 मिलियन माइनस 1,20,000, तो ये हो गया मेरे पास जनाब 2,580,000। ठीक है जी। इसी तरह इसका करते हैं हम, 3201,000 प्लस 1,20,000, तो ये हो गया दोस्त मेरे पास 33,21,000। फिट है दोस्त, फिट है। चलें सर, डिवाइड करके हम जरा रेट भी निकाल लेते हैं ऊपर का। 4 लाख डिवाइडेड बाय 5,000, तो इसका रेट मेरे पास आ गया है जनाब 80। नीचे वाले का अगर मैं लिखूं तो भाई 2,580 डिवाइडेड बाय 30,000, तो ये मेरे पास आ गया है जनाब 86। इसी तरह से बराबर वाला भी चेक करें दोस्त, 5 लाख डिवाइडेड बाय 6,000, तो ये हो गया मेरे पास जनाब 83.33 है। मैं पॉइंट हटा रहा हूँ जनाब। 3321,123 डिवाइडेड बाय 40,000, तो मेरे पास आ रहा है 83.025। मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ जनाब 83। मर्जी आपकी, वो भी ले सकते हो पॉइंट्स के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आंसर आपका वेरी कर जाएगा, थोड़ा सा आंसर आपको वेरी कर जाएगा, खैर है, जाने दो। एंडिंग के अंदर आइए दोस्त, एंडिंग के अंदर आइए। मैंने बोला जनाब एंडिंग में आपके पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। मैंने बोला दोस्त एंडिंग में आपके पास प्रोडक्ट ए के लिए 10,000 हैं और बी के अंदर कितने जनाब, 7,000। सुने, मेथड कौन सा मेरे पास, फीफो मेथड। यानी कि जो ओपनिंग था वो इस्तेमाल हो गया होगा, बच कौन सा गया होगा, करंट वाला। करंट का रेट कितना है दोस्त, 86। इसका कितना है, 83। आइए जनाब, तो मैं यहाँ पे कौन सा रेट लूंगा, फीफो के लिए 86 और यहाँ पे 83। चलो दोस्त, मल्टीप्लाई करेंगे जनाब, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 86, तो ये कितना हो गया मेरे पास, 8,60,000। और अगर मैं इधर आऊं तो जनाब 7,000 मल्टीप्लाई बाय 83, 581,000। तो मेरे पास आ जाएगा जनाब रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो जनाब मैंने ये डिस्काउंट वाली गलती को बिल्कुल ठीक कर लिया। कितना दोस्त, 4 लाख प्लस 2,580,000 माइनस 860, तो ये मेरे पास निकल कर आया जनाब 21,21,20,000। और अगर मैं बी की बात करूं तो बी का है मेरे पास जनाब 5 लाख, 3,323 माइनस 581, 123, तो ये निकल कर आया मेरे पास जनाब 3,240,000। डन हो गई बात, किसी को कोई दिक्कत परेशानी, फिट है। चले दोस्त, इसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डायरेक्ट लेबर की। डायरेक्ट लेबर में गलतियां, डायरेक्ट लेबर एज गिवन इन द क्वेश्चन। मैंने बोला जनाब मेरे पास डायरेक्ट लेबर कितनी गिवन है यहाँ पे। यहाँ पे दोस्त मेरे पास गिवन है 1.1 मिलियन, और प्रोडक्ट बी में गिवन है दोस्त मेरे पास 1.2 मिलियन। लेकिन इसमें एक एरर है दोस्त, क्या एरर है, बुलेट नंबर 2 के अंदर देखिए। ये बोले 250 ऑफ इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर का मतलब फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट थी, उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया कहाँ, डायरेक्ट लेबर के अंदर। तो भैया हटाइए इसको, आइए हटाते हैं हम इसको। हटाने का मतलब इसमें से आप माइनस कर दीजिए, इसमें से आप माइनस कर दीजिए। आइए जी, हम बात करते हैं जरा एरर की, करेक्शन की। कितने घंटे थे मेरे दोस्त, ये बोल रहे हैं जनाब 250 आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है मेरे पास जनाब। रेट मुझे बुलेट नंबर 3 के अंदर दे रहे हैं, कितना रेट है जनाब, 400 रुपए का। तो जनाब 250 मल्टीप्लाई बाय 400, तो यहां से मैं 1 लाख को माइनस करूंगा। क्या बात समझ में आ रही है। तो ये मेरे पास डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट बन गई है 1 मिलियन, और ये बन गई है जनाब 1.2 मिलियन। बात क्लियर हुई दोस्तों, आई होप ऑल आर क्लियर। उसके बाद है मेरे पास जनाब फैक्ट्री ओवरहेड।
फैक्ट्री ओवरहेड में क्या सीन पार्ट है मेरे दोस्तों? फैक्ट्री ओवरहेड में क्या सीन है? फैक्ट्री ओवरहेड की अंग्रेजी इसने बड़ी खूबसूरत लिखी है, देखिएगा इन फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में क्या लिखा। बुलेट नंबर 3 के अंदर, बोथ ऑफ द प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस इन द सेम प्रेमिसेस, दोनों प्रोडक्ट एक ही बिल्डिंग में बनते हैं, और टोटल फैक्ट्री ओवरहेड अलोकेट होता है बिटवीन देम ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो जनाब फैक्ट्री ओवरहेड को हम किसकी बेस पे अलोकेट करते हैं? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेसिस पे अलोकेट करते हैं। आइए, हमने बोला जनाब फैक्ट्री ओवरहेड, थोड़ी सी मैं वर्किंग कर रहा हूँ नीचे जाके, एक मैं छोटी सी वर्किंग कर रहा हूँ, वर्किंग नोट। मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड अभी गिवन कितना है? जनाब मैंने बोला कि अभी मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड गिवन कितना है। मेरे पास जो भी फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है, प्रोडक्ट ए में और प्रोडक्ट बी में। आइए जनाब, प्रोडक्ट ए में मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है 1320 और प्रोडक्ट बी में कितना गिवन है? 1440। इसके अलावा एक गलती हुई है। क्या गलती हुई हुई है कि जनाब जो इनडायरेक्ट लेबर है उसको इन्होंने डायरेक्ट लेबर के अंदर रिकॉर्ड कर दिया। तो मैंने इसको डायरेक्ट लेबर से निकाल दिया, ये आपको दिख रहा है निकला हुआ। और कहाँ ऐड कर देंगे हम इसको? इनडायरेक्ट लेबर बोले तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। इसको मैं लिख दूं जनाब, ये मेरे पास एरर करेक्ट हो गया। तो मेरे पास अब जो फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट आई है वो कितनी आ गई? 1320 000, 1440 और 1 लाख। ये हो गई जनाब 2860 अब दोस्त इस फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट को अलोकेट किया जाएगा किसकी बेसिस के ऊपर? बेसिस उन्होंने क्या लिखी है जनाब, बुलेट नंबर, आप देखेंगे बुलेट नंबर ऊपर वाले 3 के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो जना अब मेरे पास जो नई कॉस्ट हो चुकी है वो हो चुकी है मेरे पास दोस्त 2860 मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट लेबर कितना दोस्त मेरे पास 1 मिलियन, डिवाइडेड बाय इन दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा? ये 1 मिलियन प्लस 1.2 मिलियन। इसी तरह करते हैं ना भाई? चलें दोस्त, तो ये मैं कर रहा हूँ जनाब 2860 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन डिवाइडेड बाय, इसको ऐड करेंगे तो 2.2 मिलियन। तो इसको अलोकेट हो रहे हैं 1.3 मिलियन। और दो इसी तरह से बकाया उसको अलोकेट हो जाएंगे, तो उसको अलोकेट हो रहे हैं 1560 000। क्या बात समझ में आ रही है? क्या सबके बात समझ में आ रही है? चलें तो ये मेरे पास, अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये मेरे पास क्या बन जाए भाई? ये समझ में आया ना ये मैंने नंबर कैसे निकाल लिया ये वाला नंबर? चलो मैं ये वर्किंग कर देता हूँ यार। कैसे निकाला? ये जाहिर सी बात है 2860 मल्टीप्लाई बाय, अब मेरे पास प्रोडक्ट बी की फैक्ट्री ओवरहेड कितनी हो गई है? 1560 डिवाइडेड बाय कितनी हो गई है मेरे पास जनाब? 1.2 मिलियन और डिवाइडेड बाय टोटल इन दोनों का कितना? 2.2 मिलियन। ऐसे, ठीक है जी। चलें दोस्त, तो अगर मैं इन सबको टोटल करूं तो 2120 मटेरियल का, 1 मिलियन लेबर का और 1300 इसका, तो ये कितना हो गया मेरे पास? 4420 और अगर मैं इधर आऊं तो जनाब 3240, 1200 और 1560, ये मेरे पास निकला जनाब 6 मिलियन। जनाब वर्क इन प्रोसेस नहीं है इसके अंदर, तो वर्क इसका मतलब यही मेरे पास जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हो जाएगी। आइए दोस्त, मैंने कितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड कर लिए? क्वेश्चन के अंदर कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है वो मुझको गिवन नहीं है, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे जनाब? मैंने कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल किए हैं दिख रहा है आपको,
48,000 यूनिट सेल किए हैं। फिनिश गुड्स ओपनिंग में कितने हैं, फिनिश गुड्स एंडिंग में कितने हैं, तो मैं मजे से निकाल सकता हूँ कितने यूनिट मैंने प्रोड्यूस किए। चलें दोस्तों एक वर्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कैलकुलेट करने चला, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट ए, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट बी। कैसे लिखते थे दोस्त हम लोग, याद होगा, फिनिश गुड्स ओपनिंग एड प्रोडक्शन लेस फिनिश गुड्स एंडिंग। तो जनाब मेरे पास आ जाता था यूनिट सोल्ड। आओ दोस्तों, मेरे पास ओपनिंग के यूनिट्स गिवन है 10,000, एंडिंग के हैं 12,000। ओपनिंग के हैं मेरे पास दोस्त 10,000, एंडिंग के हैं मेरे पास दोस्त 12,000। और मैंने कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल किए हैं, 48,000। चलें सर, तो क्या मैं बैलेंसिंग फिगर प्रोडक्शन की निकाल पाऊंगा? बिल्कुल दोस्त, आराम से निकालेंगे। कैसे? रिवर्स वर्किंग, 48,000 प्लस 12,000 माइनस 10,000। तो जनाब मैंने कितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, 50,000। डन हो गई बात। सेम प्रोडक्ट बी के साथ भी करते हैं। प्रोडक्ट बी में मेरे पास ओपनिंग कितने हैं, 15, एंडिंग कितने हैं, 16। और सेल कितने किए मैंने, 59। 15 16 59। 15, 16,000, और ये है मेरे पास 59। आइए जनाब, 59 प्लस 16 माइनस 15, तो ये कितना आंसर निकला मेरे पास, 60,000। आओ जी, तो मैंने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, प्रोडक्ट ए के मैंने किए हैं जनाब 50,000, और इसके मैंने किए हैं 60,000। तो जनाब अब मैं कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने चला। यस बॉस, कॉस्ट पीयू पर यूनिट। हम क्या करेंगे जनाब, दोनों को डिवाइड करेंगे। कॉस्ट कितनी, 4420,000 डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स के लिए, 50,000। इधर आइए, कितनी सर, 6 मिलियन की कॉस्ट है। कितने यूनिट्स के लिए, 60,000 के लिए। डिवाइड करें पर यूनिट कितना, 4420 डिवाइडेड बाय 50,000, तो ये मेरे पास निकल कर आएगा ₹88.4। और ये कितना जनाब, मेरे पास 6 मिलियन डिवाइडेड बाय 60,000, तो ये निकल कर आएगा जनाब मेरे पास ₹100 पर यूनिट। यानी कि प्रोडक्ट ए को बनाने की कॉस्ट कितनी आ रही है जनाब, 88.4, और बी को कितनी आ रही है, 100। चलें दोस्त, अब हम एनआरवी कैलकुलेट करने चलते हैं। क्या ये सबको समझ में आया? परफेक्ट है मेरे भाई। आइए सर, जनाब एनआरवी कैलकुलेट कर रहे हैं। मेरे पास एंडिंग स्टॉक कितना है, आओ दोस्तों आओ। मेरे पास एंडिंग स्टॉक है प्रोडक्ट ए की, मैं पहले बात कर रहा हूँ, कितना जनाब, 12,000 का। अंग्रेजी में क्या कह रहे हैं, नीचे बुलेट नंबर 3 में, फिजिकल स्टॉक चेक बाय द ऑडिटर रिवील द 2,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 1,000 यूनिट प्रोडक्ट बी आर इन डैमेज कंडीशन। जो बिकेगा कितना, 2% कम पे, यानी कि अपनी सेलिंग प्राइस का 80%। और सेलिंग प्राइस कितनी है दोस्त मेरे पास, 105। फिट है? आओ लड़के, हम जरा इसकी वर्किंग करने चलें। यहाँ पे हम इसकी वर्किंग करते हैं। आओ मेरे भाई, क्वेश्चन आप लोग के पास भी है हार्ड के अंदर। हाँ, प्रोडक्ट ए की अगर मैं बात करूं तो भैया मेरे पास प्रोडक्ट ए के अंदर क्लोजिंग के अंदर 12,000 यूनिट्स थे, ऐसा ही है। इसके अंदर जो ओके वाले हैं, जो ठीक ठाक वाले हैं, और डैमेज वाले कितने हैं? अगर मैं डैमेज वाले की बात करूं तो जनाब इसमें जो डैमेज वाले यूनिट्स थे वो 2,000 थे। यानी कि 12,000 में से 2,000 डैमेज वाले हैं, तो ठीक ठाक वाले कितने हैं, 10,000, जिसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और ये किस पे रिकॉर्ड होगा दोस्त, कॉस्ट के ऊपर। और ये हमारे पास इन्वेंट्री में से किस पे रिकॉर्ड होती है, कॉस्ट के ऊपर। और एनआरबी टेस्ट की जाती है, इसमें एनआरबी की तो कोई टेंशन ही नहीं है। बिकेगा कितने का, 105 का। और इसकी कॉस्ट कितनी थी मेरे पास, 88.4। तो जनाब ये कितना निकल कर आया, 10,000। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 88.4, तो ये निकल कर आया है मेरे पास लड़के 884।
000। अब इसका देख लेते हैं डैमेज वाले का। सुनिएगा जनाब, इसकी कॉस्ट कितनी है। हमने बोला जनाब हमारे पास 2000 यूनिट्स है, एट द रेट कॉस्ट कितनी थी 88.4। तो जनाब आइए चेक करते हैं। हम हमने बोला जनाब 2000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 88.4, तो इसकी कॉस्ट निकली 176,800। इसकी एनआरवी कितनी है 2000 यूनिट्स, कितने के बिक रहे थे जनाब ये 105 के। नहीं सर, 20% का मतलब 80% के, मतलब 105 का 80%। तो मैं इसको कैलकुलेट करूंगा जनाब, 2000 मल्टीप्लाई बाय 105 का 80%। तो इसकी और बेचने के लिए कोई डायरेक्ट कॉस्ट इंकर्ड नहीं हो रही है, वरना हम उसको माइनस कर लेते हैं। 168,000। इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड की जाती है जनाब, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। इसमें लोअर क्या है 168,000। बात समझ में आई। तो जनाब ये कितने पे रिकॉर्ड की जाएगी, प्रोडक्ट ए रिकॉर्ड किया जाएगा जनाब 168, और 884000 ये रिकॉर्ड किया जाएगा मेरे भाई 1052000 पे। बात समझ में आई। सर आपने प्रोडक्ट जो ओके वाले हैं उसकी एनआरवी क्यों नहीं चेक की, कर लेते हैं यार। ये लो, ये कितने की बिकेगी, सेलिंग प्राइस दोस्त ये बिकेगा वही 105 का, तो कॉस्ट कितनी है 88, बिकेगा कितने का 105 का, तो लोअर क्या हुआ कॉस्ट, तो कॉस्ट पे आ गया ना। ठीक है। चलें जनाब, अब मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट बी की। अब मैं बात करता हूँ जनाब प्रोडक्ट बी की, आओ ऊपर से डाटा लेकर आते हैं। मेरे पास प्रोडक्ट बी के अंदर कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, मेरे पास प्रोडक्ट बी के अंदर जनाब मैंने जो क्लोजिंग में है वो हैं दो 16,000, और 1,000 यूनिट मेरे पास खराब हैं, जो कि 20% बिलो बोले तो 80% में बिकेंगे। आओ जी आओ, वर्किंग कर लेते हैं इसकी। ये रही हमारे पास प्रोडक्ट बी की वर्किंग। जनाब प्रोडक्ट बी में हमारे पास एंडिंग में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स थे, हमारे पास प्रोडक्ट बी के 16,000 यूनिट्स थे, जिसमें से ओके वाले और डैमेज वाले। डैमेज वाले कितने थे दोस्त, 1,000 यूनिट्स। तो ओके वाले कितने हो गए मेरे भाई, 15,000 यूनिट्स। इसकी कॉस्ट कितनी है आइए जी, 15,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय, इसकी कॉस्ट निकली थी कितनी थी भाई, ये कॉस्ट थी इसकी जनाब 100, और सेलिंग प्राइस कितनी थी 130। आओ जी हाँ, कॉस्ट मेरे पास कितनी थी जनाब 100, और इसकी जो एनआरवी है 15,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 130। तो ये कितना हो गया, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 1.5 मिलियन। और ये है दोस्त मेरे पास 15,000 मल्टीप्लाई बाय 30, 130, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 130, ये है 1950, 000। तो दोस्त दोनों में लोअर क्या है कॉस्ट। अच्छा पिछले आपने ए में ऐसे क्यों नहीं किया यार, ए में भी मैंने ऐसे ही किया, लेकिन मुझे पता है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा थी, तो मैंने डायरेक्ट कर लिया टाइम बचाने के लिए। हाँ। प्रोडक्ट बी पर आइए। प्रोडक्ट बी में मेरे पास कॉस्ट कितनी है लड़के, 1,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय इस पे कॉस्ट लगी हुई है जनाब 100। और अगर एनआरवी में इसकी टेस्ट करूं तो जनाब 1,000 यूनिट्स हैं मल्टीप्लाई बाय, बिकता असल में कितने का है 130 का, लेकिन 20% कम यानी कि 80% पे ये बिकेगा। और बेचने के लिए कोई कॉस्ट नहीं है, वरना मैं सेल्स में से माइनस करवाता, जिसको हम क्या बोलते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। तो 1,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया जनाब, ये 1 लाख। और अगर मैं एनआरवी की बात करूं, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 130 का 80%, तो ये हो जाएगा जनाब मेरे पास 1,04,000। तो जनाब दोनों में लोअर कितना, 1 लाख, ये कॉस्ट पे रिकॉर्ड हो रहा है।
तो मैं इसकी इन्वेंट्री कितने पे रिकॉर्ड करूंगा, 1.5 और 100। जनाब कितनी हो गई ये इन्वेंट्री, 1.6 मिलियन। क्या सबको बात समझ में आई? ऑल गुड। चले जनाब, ये जरा एग्जामिनर कमेंट्स देख लें। सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन नंबर 5, इसका एग्जामिनर रेशियो बहुत, यानी कि पासिंग रेशियो सिर्फ 16% है, सिर्फ 16% है। जनाब ये क्वेश्चन नंबर 4 का कितना है, 3% है। ये स्पेशल ऑर्डर वाला सवाल था, याद है, न्यू वाला, नोमान इंजीनियरिंग वर्क्स वाला। चलो खैर, इसके भी सोल्यूशन मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। देखिए सर, इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट कंप्यूटेशन। देखिए सर, ऐसे एग्जाम है ना, तो एग्जाम में पासिंग मार्क्स कैसे निकालेंगे? करेक्ट वैल्यू ऑफ द रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल निकालने के 2 मार्क्स थे। करेक्ट वैल्यू ऑफ द डायरेक्ट लेबर के, इसमें जो सबसे आसान अंक है ना, एनआरवी एडजस्टमेंट के। एनआरवी एडजस्टमेंट तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते थे एनआरवी एडजस्टमेंट में, मतलब पूरा तो नहीं कैलकुलेट होता, कि कॉस्ट पर यूनिट के लिए आपको पीछे वर्किंग करनी पड़ती थी, लेकिन सेल प्राइस ये इतना काम कर सकते थे, इसके आपको मार्क्स मिले होंगे। एग्जामिनर कमेंट्स देखें, एग्जामिनर कमेंट्स में क्या कह रहा है, द इम्पैक्ट ऑफ द करेक्शन इन द डिस्काउंट वर डायरेक्टली एडेड एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द इन्वेंटरी प्रोडक्ट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, इंस्टेड ऑफ recalculating the purchase of the raw material consumed to arrive the correct cost of goods sold। यार ये डायरेक्ट उन्होंने अपने टोटल कॉस्ट में से प्लस या माइनस कर दिया, तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री में भी आएगा, वो किसी ने नहीं लिया। इंस्टेड ऑफ डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट ए, सम एग्जामिनर्स एडेड इट टू द प्रोडक्ट बी डिडक्ट फ्रॉम द, यानी कि माइनस करना तो उन्होंने प्लस कर दिया, प्लस करना तो उन्होंने माइनस कर दिया एग्जाम बच्चों ने। Examinees ignore the adjustment relating to the direct labor and indirect labor, as they thought there would be no impact on the production cost of A and B because decrease in the labor was offset by the increase in the direct labor. They failed to realize that indirect labor was to be distributed between both the product, whereas the direct labor related to the product A was charged to the product only। कहना क्या चाह रहे हैं सुने। हो क्या रहा था यहाँ पे करेक्शन के अंदर, यहाँ पे आपने 100,000 की कॉस्ट को माइनस किया, और यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड ने दोबारा ऐड कर दिया, तो बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने इसको लिया ही नहीं, उन्होंने बोला ऊपर माइनस हो रहा है, नीचे ऐड हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट ही नहीं लो। लेकिन इसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि अब फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई आपके पास, फैक्ट्री ओवरहेड कितनी हो गई, 2860। अब ये अलोकेट हुई है, अब ये अलोकेट हुई है, तो अलोकेट का अमाउंट चेंज हो गया, जिसकी वजह से कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो गई है। तो बच्चों ने ये इग्नोर कर दिया था, एग्जामिनर ने पकड़ लिया। Examinees just divide the cost of closing stock with the quantities of the closing stock to work out the cost per unit। cost per unit में क्या किया इन्होंने, क्लोजिंग अमाउंट और क्लोजिंग यूनिट को डिवाइड कर दिया। नहीं सर, करेक्ट एरर हुई है, तो एरर पे आपको भी नया कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। यूनिट प्रोड्यूस वर रॉन्गली कैलकुलेटेड बाय टेकिंग रॉ मटेरियल ओपनिंग एंड क्लोजिंग इनटू अकाउंट इन प्लेस ऑफ द फिनिश गुड्स। जनाब बच्चों ने क्या किया, ये देखें, ये मिस्टेक है, ऐसी मिस्टेक नहीं करना। बच्चों ने ये वर्किंग करने के बजाय, बच्चों ने ये वर्किंग करने की वजह रॉ मटेरियल पे कर दी, गलत। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स वर नॉट रिवाइज ऑन द बेसिस ऑफ द रिवाइज कॉस्ट ऑफ गुड। क्लोजिंग इन्वेंट्री, जाहिर सी बात है, कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो गई है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की अमाउंट भी चेंज हो गई, वही तो एनआरवी कैलकुलेट करनी है। एनआरवी ऑफ द डैमेज यूनिट वाज कंप्यूटेड 80% ऑफ द कॉस्ट रादर देन 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस। लोगों ने क्या किया, कॉस्ट का 80% ले लिया, भैया सेलिंग प्राइस का 80% था। Damage unit were added on the basis of the NRV without testing whether NRV were less than and more than the cost। सर NRV को इन्होंने डायरेक्ट ले लिया, चेक करना पड़ेगा कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। जिस तरह प्रोडक्ट बी के अंदर कॉस्ट ही लोअर थी, बच्चों ने क्या किया, डायरेक्ट एनआरवी की कॉस्ट ले ली। जनाब क्या आपको ये बात समझ में आई, सोल्यूशन समझ में आया? चलें जनाब, आज को हम यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।